हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सीरीज और उसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 5। क्या कह रहा है पार्ट नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 से हम देखते हैं। 228 है, ठीक है, 224, 208, 172, 108 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस देखूं तो मुझे नजर आ रहा है 4 का। यहां से यहां का डिफरेंस देखें तो कितने का नजर आ रहा है, ये हो जाएगा 16 का। यहां से यहां का डिफरेंस देखें तो कितने का नजर आएगा, तो 72 है, तो इधर हम देख लेंगे 23 हो गया। और ये 8 अगर देख रहे हैं हम, 72 है तो ये हो जाएगा 25, और ये 28, और ये और कर ले 36 हो गया, ठीक है। यहां से यहां का डिफरेंस देख लें तो कितने का हो जाएगा, 8 कम कर लेते हैं, 2 और 5 ये, और ये हो जाएगा 164, ठीक है। तो 1064 हो जाएगा ये। चलिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है आपके पास 4 का, 16 का, 36 का, 64 का, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो अब आएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 100 का डिफरेंस। तो 100 कम कर लूं तो आएगा 8, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 81। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। क्या कह रहा है 82, देखिए। ठीक है, 2 से 6 बड़ा है कितना, 4। 6 से 33 हुआ है तो ये भी बढ़ चुका है कितना, 27 प्लस हो रहा है। 33 से 49 है तो ये भी इंक्रीज हुआ है। ये कितना इंक्रीज हुआ है, ये हुआ आपके 16। यहां से यहां भी इंक्रीज हुआ है तो 174 है, ठीक है। तो यहां से यहां आपके 4 इंक्रीज हुआ, ये आपके इंक्रीज हुआ 27, और ये आपके इंक्रीज हुआ कितना, 16। 49 से 174 है, चलिए देखते हैं कितना इंक्रीज हो गया। तो 140, 174 में 49 लेस कर लेते हैं तो 50 हो गया, तो ये हो जाएगा 74, और ये 75 और 50 करोगे आप तो 125। चलिए, फिर यहां से यहां भी इंक्रीज ही हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, लेस करके देख लेते हैं। तो 74 है तो 26 कर लोगे तो ये हो जाएगा 200, और ये ऊपर का कितना है, 10 है, तो ये 36 है, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखें तो ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, और ये 6 का स्क्वायर है। तो अब 7 का क्यूब जो कि 343 होता है वो आएगा। तो 343 ऐड करना है तो कर लेते हैं, तो 500 ये हो जाएगा 53। तो 553 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, देखिए। 112 है, 111 है, 119 है, 92 है, 156 है, 31 है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देखते हैं। कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितना, 1। बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, कितना, 8। कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कितना हो रहा है, तो ये 8, और ये 9 और 8 करूंगा तो ये 27 माइनस हुआ है। ये यहां से यहां पर बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कितना बड़ा है, तो देख लीजिए 56 उधर है और ये 8 इधर है, तो ये हो जाएगा 64। तो इसका मतलब अब क्या हुआ है, यहाँ पर कम हुआ है, और अब यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं देख सकता हूँ ये शायद 1 का स्क्वायर कह दीजिए, 1 का क्यूब, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। 1 का क्यूब ले लेते हैं, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो यहाँ 5 का क्यूब मतलब 125, और यहाँ 6 का क्यूब जो कि 216 होता है वो ऐड होगा। तो ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 1 7, और ये 4, तो 247 आएगा। 247 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84, देखिए। 2 5 10 14 18, 2 5 10 14 18 23 26 32, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो 2 से 5 हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, फिर 5 इंक्रीज हुआ है, फिर 4 इंक्रीज हुआ है, फिर 4 इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे तो सीक्वेंस पता नहीं चल रहा, तो क्यों ना एक छोड़कर एक जो है उनको देखा जाए, क्या पता कुछ सीक्वेंस आपको समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं। तो 2 से 10 मतलब ऐड हुआ है कितना, इसमें ऐड हुआ आपके 8, फिर ये कितना ऐड हुआ है 8, फिर ये कितना ऐड हुआ है 8, फिर ये कितना ऐड होगा 8 ही ऐड होगा। तो 26 में अगर मैं 8 ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा 34, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नीचे वाली जो सीरीज है सेकंड वाली वो कैसे चल रही है, इसमें भी ऐड ही हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है 9, यहां से यहाँ ये भी 9 ऐड कर रहा है, यहां से यहाँ ये भी 9 ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब सीक्वेंस ये है, ऑल्टरनेट अगर एक छोड़कर एक पकड़े तो 8-8 बढ़ रहा है और इसमें 9-9 बढ़ रहा है। तो हमारा 8-8 से आंसर आ रहा है 34, जो कि सेकंड ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85, देखिए। 3 है, 16 है, 6 है, 20 है, 9 है, 26 है, 12 है, 34 है। दो क्वेश्चन मार्क पूछे हैं। तो दो पूछे हैं तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक छोड़कर एक जो है उनको देखना है। 3 से 6, फिर 9, फिर 12। तो ये तो 3 की टेबल चल रही है एक तरह से, ठीक है। 3 का पहाड़ा है तो 3, 6, 9, 12, फिर क्या आएगा 15। तो यहाँ तो आ जाएगा 15, पहला वाला 15 होगा, तो दो जगह 15 है, तो ये तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए फिर 16 से 20 4 बढ़ गया, 20 से 26 6 बढ़ गया, 26 से 34 8 बढ़ गया। तो इसका मतलब 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, तो अब 10 बढ़ेगा। तो 34 में 10 बढ़ेगा तो 44, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86, देखिए। 0 है, 5 है, 8 है, 17 है, 24 है, 37 है, 48 है और 65 है, और ये क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं इसको। तो 0 से 8 अगर देखें तो 8 इंक्रीज हुआ है, 8 से अगर 24 देखें तो कितना हो गया, ये 16 बढ़ चुका है। 24 से 48 देखें तो ये 24 ही बढ़ा है, डबल ही हुआ है उसका, ठीक है। और यहाँ 5 से 17 देखूं तो बढ़ कितना चुका है, 5 से 17 अगर देखेंगे तो ये बढ़ चुका है 12। 17 से 37 देखें तो ये 10 बढ़ा है। 37 से अगर 65 देखें तो 10 नहीं 20 बढ़ा है। 37 से अगर 65 देखें तो कितना बढ़ चुका है, तो देख लेते हैं। तो 37 में देखें तो 3 हो गया, 5 उधर हो गया 8, और ये 20 28 बढ़ा है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वहां पर 12 से 20 ये भी 8-8 बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 8, 16, 24 ये भी क्या हो रहा है 8 में आ रहे हैं, या 8 का पहाड़ा चल रहा है, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अब कितना बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक 32। तो 48 में 32 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 80, और 80 मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87, देखिए। 625 है, 5 है, 125 है, 25 है, फिर से 25 है, क्वेश्चन मार्क है और 5 है। कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो एक छोड़कर एक पकड़ते हैं। तो 625 से 125, तो 625 तो समझ में आता है 25 का स्क्वायर है, ठीक है। 125 समझ में आता है 5 का क्यूब है। तो ये अगर 5 का क्यूब है तो क्या ये 5 की घात 4 नहीं है, बिल्कुल है। यहां से यहां देखूं, एक छोड़कर एक कल चल रहे हैं, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 5 की घात 1 होनी चाहिए, जो कि है हमारे पास, ठीक है। अब जो बचे हुए उनको देखो, 5 से 25, तो ये 5 की घात 1 है, तो ये 5 का स्क्वायर हुआ इस बार। तो अब क्या 5 का क्यूब, जो कि कितना 125, तो वही हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्या कह रहा है 88, देखिए। 64, 128, 92, 220, 148, 404 और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं। 64 से 92 अगर याद देखें तो 64 का अगर डबल करें तो 128 आ जाता है, लेकिन फिर 128 का डबल करने पर 92 नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक छोड़कर एक पकड़ते हैं, तो 64 से 92 ऐड ही हुआ है,
कितना ऐड हुआ है, 6 करूंगा तो ये 70 और ये 22 और 7 29 ऐड हुआ है। ठीक है, क्योंकि 6 उधर, सॉरी 8 होगा, 28 ऐड हुआ है। 6 इधर हो गया तो 70 और ये फिर 2, ठीक है, तो 6 और 2 ये 8 से ये 28 हुआ है। फिर यहां से यहां पर देखें तो कितना ऐड हुआ है, 48 तो उधर है ही, ये 8 इधर और ले लेते हैं, 56 ऐड हुआ है। तो फिर यहां से यहां तक क्या होना चाहिए, हो सकता है 28 का डबल हुआ हो, या हो सकता है 28 की टेबल चल रही हो, वो भी हो सकता है। तो देख लेते हैं ऊपर वाले में क्या जुगाड़ लग रहा है उसको। 128 से 220 हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब 128 से 228 होता तो सीधा सीधा 100 बढ़ जाता, लेकिन 220 ही है, 28 नहीं है, तो 8 कम कर लेते हैं, 92 बढ़ा है। फिर यहां से यहां देखें 220 से 404 है, तो 220 से अगर 420 होता तो कितना बढ़ जाता, 200 बढ़ जाता, लेकिन 20 नहीं है, 4 ही है, तो 16 कम कर लेते हैं। तो 16 कम कर लेते हैं तो 200 में 16 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 184। चलिए, ये 92 का डबल है, ये 28 का डबल है, तो अब या तो 28 का डबल या 28 की टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, 28 डबल के अकॉर्डिंग करें या ऑप्शन देखें तो 148 और ये किस में आ रहे हैं, 200 में, तो 200 में आ रहे हैं, तो डबल करें अगर इसको 56 का, तो 56 का डबल कितना होगा, 112। तो 112 अगर इसमें जोड़ू 148 में, डबल करके देखते हैं, चलिए 112 अगर जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 100 200 और ये हो जाएगा आपके 250 और ये 260 करीबन, बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब 28 की टेबल नहीं चल रही है, डबल हो रहे हैं, ठीक है, और ऊपर भी डबल ही हो रहा है, उसकी टेबल नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, उसके बारे में। क्या कह रहा है 89, देखिए 15 है, 29 है, 57 है, 113 है, क्वेश्चन मार्क है, 449 है। ठीक है, तो मैं 15 से 29 पर गया, इसका मतलब डबल किया मैंने, जो कि 30 होता है, और -1 कर दिया। 29 से 57 पर गया मैं, डबल किया मैंने और -1 कर दिया। 57 से 113 पर गया तो डबल किया मैंने, ठीक है, जो कि 114 होता है, और -1 कर दिया। तो यहां से यहां आऊंगा तो डबल करूंगा मैं और -1 कर दूंगा, तो 113 का डबल करूंगा 226 होगा, एक कम करूंगा 225 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन आएगा कितना, 225। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, उसके बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, 12 है, 33 है, 96 है, 12 से 33 मतलब 12 इंटू 3, 36 -3, 33 से 96 पर आ रहा है, तो 33 का 3 गुना करें तो 99 होता है, उसमें से भी 3 कम कर दिया, तो डेफिनेटली 96 का 3 टाइम्स करके 3 लेस कर दीजिए। तो 3 टाइम्स कर लेते हैं, 9 18 27 270, और ये 6 12 18, तो 270 और 18 288, उसमें से 3 आपको कम करना है, 285 होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, उसके बारे में। क्या कह रहा है 91, देखिए 6 7 16 51 208 क्वेश्चन मार्क 6276। मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, क्योंकि 6 से 6000 तक पहुंचा हुआ है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो तो सब्ट्रैक्शन तो लगेगा ही नहीं, एडिशन से तो नहीं पहुंच सकते। तो ये हुआ है इंटू 1 प्लस 1, 7 का इससे कर लेते हैं 14 प्लस 2, 16 का कर लेते हैं 48 प्लस 3, इसका कर लेते हैं इंटू 4 प्लस 4, 51 का 4 से करेंगे तो 204, प्लस 4 करेंगे तो 208। तो डेफिनेटली अब क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 5, तो 200 का 5 से करोगे तो 1000, और 8 का 5 से करोगे तो 40, तो 1040 प्लस 5 1045, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, उसके बारे में। क्या कह रहा है 92, देखिए 4.5 है, 7 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है, 335 है, 2004 है। ठीक है, तो 4.5 से अगर मैं 7 देखूं, तो 4.5 से 7 अगर देखें तो या तो इसका डबल कर लूं, तो डबल करता हूं तो कितना होता है,
4.5 का डबल हो जाएगा आपके 9, फिर 9 में से 2 कम हो रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इंटू 2 माइनस 2, 7 से 18 तो 7 14 21, ठीक है। इंटू 3 कर लूं 21, और 21 में से अगर 3 कम करूं तो 18 पर पहुंच सकता हूं। तो इंटू 3 माइनस 3, तो डेफिनेटली अब क्या इंटू 4 माइनस 4 होना चाहिए, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो 18 का 4 से करूं तो कितना हो जाएगा ये 72, उसमें से 4 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 68। 68 है क्या हमारे पास, नहीं, लेकिन आसपास ही वैल्यू है, तो 68 हमारा सही हो जाएगा। रख कर देख लेते हैं 68, फिर यहां से यहाँ इंटू 5 कर लूं और माइनस 5 कर लूं तो क्या 335 आ रहा है क्या, तो देख लेते हैं। 60 का 5 से करूंगा, 308 का 5 से करूंगा 40, 340 में से 5 कम करूं 335 आ रहा है, इसका मतलब 68 बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 93 उसके बारे में। क्या कह रहा है 93, देखिए 12 से 22 हुआ है, 22 से 69 हुआ है, 272 हुआ है, 1365 हुआ है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 12 से 22 अगर मैं देखूं तो 12 का डबल कर लूं 24, फिर 2 कम कर लूं। 22 से अगर मुझे 69 पे जाना है तो डबल से तो काम नहीं चलेगा, 3 गुना कर लेता हूं। तो 3 गुना करूं अगर इसको मैं तो ये होता है 66, फिर उसमें 3 मैं ऐड कर सकता हूं, तो ये हो सकता है इंटू 3 प्लस 3 हुआ हो। तो अगला वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 तो होगा ही होगा, प्लस होगा या माइनस, एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो अब माइनस होना चाहिए, तो माइनस करके देख लेते हैं क्या ये वैल्यू आ रही है क्या। चलिए तो 69 का अगर 4 से मल्टीप्लीकेशन करें, 70 मान लेता हूँ, 7 चौक 28 होता है, 280 होता है, उसमें से 4 कम कर लूं क्योंकि 69 ही था वो, तो 4 कम करूंगा तो 276, तो ये हो गया। अब इसमें से 4 और कम करना है जो सीक्वेंस चल रहा है उसके लिए, तो 4 और कम किया तो 272 आ रहा है, इसका वाला सीक्वेंस हमको पकड़ में आ चुका है। तो यहां से या फिर इंटू 5 हुआ है और प्लस का क्या हुआ है 5, क्योंकि एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो इंटू 6 और माइनस का क्या 6, तो इंटू 6 कर लेते हैं, और माइनस क्या करना है उसके अंदर 6 करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो 6 से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 30, 36, और ये 9, 18, और ये 21, और ये कितना 8। माइनस क्या करना है 6, तो माइनस 6 कर लेते हैं तो 84 आ जाएगा, तो 8184 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94, देखिए 16 है, 14 है, 24 है, 66 है, 256 है, और 1270 है, और ये क्वेश्चन मार्क। कर लेते हैं इसको। 16 से 14 कम ही हुआ है वैसे तो, कितना 2, फिर ये कितना कम हुआ है 10, फिर ये कितना कम नहीं हुआ है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन का कुछ हिसाब चल रहा हो तो वो देखते हैं। तो 16 को 1 से करके 2 कम करूं तो ये आ जाता है। 14 का क्या करूं डबल कर लूं 28, उसमें से 4 कम करूं तो ये आ रहा है। 24 का फिर क्या करें, डबल कर ले। 24 का अगर डबल कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई 1 हुआ है, मल्टीप्लाई 2 तो मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, तो 24 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर ले तो 72 होता है, और 72 में से कम कितना करना पड़ेगा, फिर आपको 6 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से यहाँ देखें तो सीक्वेंस थोड़ा समझ में आ रहा है हमको, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ होगा मल्टीप्लाई 4, -2, -4, -6, तो -8 आना चाहिए, तो ये माइनस का 8। चलिए तो अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 4, तो 66 का 4 से करते हैं तो 24, फिर से 24 और 2 ले लिया तो कितना हो गया 26, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है, इंटू 4 करना है ना, तो 6 का 4 से 24 और 2, फिर 6 का 4 से 24 और कितना हो गया ये 2, तो 26 हो गया, उसमें से 8 कम करना है, ठीक है। तो 8 कम कर लेंगे, 4 इधर से कम 4 उधर से कम, तो 256, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला क्या होगा, इंटू 5 और माइनस कितना 10। हमको जो निकालना है वो इंटू 6 माइनस कितना 12, तो इंटू 6 करके -12 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले तो इंटू 6 कर लेते हैं, 42, 4, 12 और 4 16, फिर 1 और ये 7, इसमें से 12 कम करना है, 20 में से 12 कम करना है, 8 बचेगा। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके 7608, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 95? देखिए 14, 16, 35, 109, 441 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 14 से 16 देख लो कितना हुआ, +2। 16 से 35 अगर देखें तो प्लस तो ये ज्यादा हो रहा है, तो प्लस वाला हिसाब तो नहीं बैठेगा, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर डिफरेंस में देख रहा हूं कि यहाँ कम है फिर बढ़ रहा है, फिर 100 से सीधा 400 तक पहुंच रहा है, तो प्लस वाला हिसाब नहीं, मल्टीप्लाई वाला हिसाब ही बैठेगा। तो मल्टीप्लाई 1 किया, +2 किया, 16 का डबल 32 किया, +3 किया, 35 बन गया। तो अब इसको किससे कर ले, 3 से कर ले। 3 से अगर करें तो ये बन जाता है कितना, 105 प्लस कितना हो रहा है, 4। तो सीक्वेंस समझ में आ रहा है, 1 2 3, अब मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं, 2 3 4, अब +5 कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 और प्लस क्या, 6। तो मल्टीप्लाई 5 करते हैं, तो 5 किया तो 5, और ये हो गया 5 का 4 से 20, फिर से 20 और 2 22, उसमें 6 जोड़ना है, तो ये बन जाएगा कितना, 11। तो 2211 सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 95। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96? देखिए 0.4 है, 2.4 है, क्वेश्चन मार्क है, 27.4 है, 114.6 है और 579 चल रहा है। ठीक है, तो 0.4 से अगर हम देखें तो कहां पहुंच गया ये, 2.4 पर। तो 0.4 से 2.4 ऐसा हो सकता है मल्टीप्लाई इसको किया हो किससे, 1 से, और इसमें प्लस हमने क्या कर दिया हो, 2 कर दिया हो। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई 1 करके 2 करने पर ही आ रहा है, तो यहां पर अगर मैं देखूं मल्टीप्लाई 1 किया प्लस किया हमने 2, यहां से यहां का पता नहीं है, यहां से यहां का पता नहीं है, यहां से यहां का हम देख सकते हैं। तो 27 से अगर 114 पर जा रहे हैं, तो अगर हम देखें मल्टीप्लाई 1 से तो यहाँ पर बैठ गया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 1 नहीं हो रहा होगा। 27 से अगर हम देखें तो 4 या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो क्या ऐसा कुछ सीक्वेंस है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ले, जैसा कि वैल्यूज दिख रही है कि 2.4 से हमको या तो 4.2, 6.4, 7.8, 8.3 ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो अगर इसको मैं डबल करूं तो ये डबल हो जाता है कितना, 2.4 का 4.8 प्लस 2 करें तो +2 करें या फिर +3 करके देखें तो 7.8 बनता है। तो +3 करते हैं, 7.8 तो ऑप्शन में पड़ा है। अब वो गलत है या सही, वो नेक्स्ट वाला अगर 27.4 दे देगा तो वो सही होगा। तो इसका अब क्या कर लें, इंटू 3 कर लेते हैं और प्लस क्या कर लेते हैं, 4। तो 7.8 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 14 21 हो जाएगा, 8 16 24, 21 और 2.4 में ले लूं 23.4 हो जाएगा। प्लस क्या करना है 4, तो 27.4 हो जाएगा, बिल्कुल 27.4 आ रहा है। इसका हमने सीक्वेंस सही लिया, 7.8 हमारा आंसर होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 उसके बारे में। क्या कह रहा है 97? देखिए 3 है, 22 है, 133 है, 666 है, क्वेश्चन मार्क है और 7996 है। तो आप देख सकते हो 3 से 7996 पर जा रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है, ये तो तय है। तो 3 से 22 जाने के लिए मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 3 की टेबल में 22 तो नहीं आता, लेकिन 22 के आसपास देखूं तो 21 आता है। तो इसका मतलब 7 से गुणा करता हूं प्लस 1 करता हूं तो ये मिल जाता है। तो क्या यहां पर भी 7 से गुणा करके प्लस 1 करना है, करके देखते हैं। तो अगर 22 का 7 से करूंगा तो 7 का 2 से 14, फिर से 14 और 1 15, प्लस 1 करूं तो प्लस 1 करूं तो कितना हो रहा है ये 156। ठीक है, क्योंकि इंटू 7 किया हमने, क्योंकि 3 का 7 से किया, 21 प्लस 1 किया। अगर इसका करें तो ये हो गया 7 का 2 से 14, फिर से 14 और 1 15, 154 प्लस 1 करूं तो आता है कितना, 155। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 133। तो इसका मतलब हमें क्या सीक्वेंस चलाना है, तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा आगे चला गया, 154। तो 22 से अगर 133 आ रहा है तो अगर मल्टीप्लाई 8 करूंगा तो और आगे जाऊंगा, लेकिन 133 कम है तो पीछे आते हैं, तो मल्टीप्लाई 6 करके देखते हैं। तो 6 से करूं, 6 से किया 2 12, फिर से 12 और 1 13, अब प्लस 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई 6 +1 हुआ है। तो अब डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 5 + 1,
5 से करके देख लीजिए, 5 का 3 से 15, फिर से 15 और 1 कितना 16, फिर 5 और 1 कितना 6 प्लस 1 बिल्कुल सही है। तो इसका सीक्वेंस समझ में आ चुका है। तो अब आएगा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस क्या 1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का 4 से 24, 6 का 4 से 24 और 26, 6 का 4 से 24 और 26 और प्लस 1 करना है तो 2665। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 98 उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98? देखिए 1 है, 5 है, 11 है, 49 है, 239 है और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो 1 से कहां पर जा रहे हैं? 239 पर। और जो ऑप्शन देख पा रहा हूं वो ऑप्शन भी हमारे पास 200 का डबल 400 या 1400 या 900 इस तरह से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या सीक्वेंस चल सकता है? यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, तो ये इंटू 2 कर ले, 4 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही होगा, वो तो प्लस 3 करना पड़ेगा, या इंटू 4 प्लस 1 करें, लेकिन पहले यहां से देखें तो इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2 प्लस 1 बैठ रहा है। यहां से यहां देखें तो इंटू 4 करें तो 44 होता है और प्लस 5 करें, पर सीक्वेंस 2 है 4 है वो तो समझ में आ रहा है। फिर 49 से अगर वहां जाना है तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 6 का 4 से करें तो भी 240 हो जाता है, ठीक है। ऊपर का जो 9 है वो तो एज इट इज पड़ा ही है। तो इसका मतलब सीक्वेंस के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? तो ये तो नहीं बैठ रहा है, तो इसको कैसे करें? चलिए दूसरा सीक्वेंस देखते हैं, नहीं हो रहा है इससे। प्लस वाला नहीं बैठ रहा है तो इंटू 2 करके प्लस 3 करूं, यहां से यहां करें तो कितना हो जाएगा? 5 का 11, वैसे तो इंटू 2 प्लस 1 होता है, लेकिन प्लस 3 हो चुका है तो 1 नहीं। अब 5 का कर लेते हैं, 3 से 15, 15 माइनस 4 करें तो, चलिए 3 पर खत्म किया, 3 से शुरू किया है, 4 पर खत्म किया है तो 4 से गुणा कर लूं इसका 44 और प्लस कर लूं क्या 5, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ 5 पर किया है तो इंटू 5, प्लस किया माइनस किया प्लस किया माइनस किया, अब माइनस कर लेते हैं तो 49 का 5 से कर लेते हैं। तो अगर 50 का 5 से 250 होता है, फिर कम करूं 5 तो ये 245 होता है, उसमें से 6 और कम करूं तो 239 होता है, सही है। तो इसका मतलब अब इंटू 6 प्लस 7 आएगा, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करना है। तो कर लेते हैं, 9 का 6 से करोगे तो कितना 54 और 5 जाएगा, 6 का 3 से करोगे 18 और 5 23 होगा, फिर 2 जाएगा, 6 का 2 से करोगे 12 और फिर 2 कितना 14, इसमें 7 और जोड़ना है तो ये हो जाएगा 41। तो 14 41 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99? देखिए 12 है, 6.5 है, 7.5 है, 12.75 है, 27.5 है, 71.25 और आपको पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं पहले 12 है फिर 6.5 है, तो 6.5 12 का आधा तो नहीं होता है, ठीक है। तो पॉइंट में आने लग गए हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉइंट से ही यहाँ पर चल रहा है। तो कौन से पॉइंट से चल रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसका मैंने मल्टीप्लीकेशन करवाया 0.5 मतलब आधे से, तो इसका आधा किया 6, लेकिन ये 6.5 है तो इसका मतलब आधा जोड़ दिया। यहां से यहां देखूं तो जस्ट 1 बढ़ा है तो इसका मतलब 1 से गुणा होकर 1 जोड़ दिया होगा, ठीक है। तो यहां से यहां देखें तो क्या हुआ है, क्या 1.5 से मल्टीप्लाई करवाकर 1.5 जोड़ा गया है? तो देख लेते हैं 7.5 का 1.5 से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो 7.5 का 1 से तो यही होगा, ठीक है। फिर 7.5 का भी हमें क्या करना है? आधा, तो कर लेते हैं, तो ये 0.25 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 7 का 3.5, तो 3.5 और 0.25 3.75, ठीक है। और इसमें जोड़ना हमको 1.5, तो 1.5 करेंगे 7 8 और ये 9 9 और ये 13 पॉइंट, ये आ जाएगा 3 है ना, तो 9 और 3 12.75 बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है आपके 0.5 1 1.5 इंटू 2 प्लस 2, तो इंटू 2 कर लेते हैं, 12 का हो गया 24.75 का हम कर लेंगे तो 1.5 हो जाएगा ये, तो 24 और ये 25.5, 25.5 में 2 और जोड़ लिया 27.5 बिल्कुल सही है। तो यहाँ सीक्वेंस चल रहा है इंटू 2.5 प्लस 2.5, यहाँ सीक्वेंस चल रहा है इंटू 3 प्लस 3, तो इंटू 3 कर लेते हैं इसका, तो इंटू 3 करेंगे 0.25 का तो 0.75 तो आ ही जाएगा, तो लास्ट में 0.75 तो आना ही है।
71 का 3 कर लेते हैं तो ये 3 और 7 14 21 ये आ गया। अब इसमें 3 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 216.75, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, क्या है 100 नंबर देखिए, 13 है, 30 है, 66 है, 140 है और ये 592। तो 13 से 592 गया, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो हुआ है। अब 13 का अगर मैं देख डबल करें तो 13 का डबल कर लेते हैं, कितना 13 दूना 26 प्लस 4 कर सकते हैं। 30 का डबल करें तो 60 होता है, प्लस 6 कर सकते हैं। इसका डबल करें 66 का तो 120 और ये 12, तो 120 और 12 कितना 132 प्लस कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क के लिए इसका डबल हुआ है, 4 जुड़ा है, 6 जुड़ा है, 8 जुड़ा है, अब 10 जुड़ेगा। तो पहले तो 140 का डबल कर लो 280, उसमें 10 जोड़ लो 290, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 100। बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 101 से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल